छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न होगा छठ महापर्व। आज पूरा होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। तो देश के अलग अलग राज्यों में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। नहाए खाए खरना और संध्या काल में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। छठ का त्योहार छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस त्योहार में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता मिलती है। संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए भी सूर्य उपासना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो छठ महापर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही व्रती महिलाएं अपने छठ व्रत को पूर्ण करती हैं। तो आज छठ व्रत का समापन होगा उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही। देखिए, घाटों में हुजूम उमड़ा हुआ है। छठी मैया और भगवान भास्कर की विधि विधान से आराधना की जा रही है। तो व्रती महिलाएं जल में खड़े होकर छठी मैया और सूर्य भगवान की उपासना करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आस्था का अद्भुत नजारा घाटों पर देखने को मिल रहा है। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है। कठिन तपस्या करके छठी मैया और भगवान भास्कर को प्रसन्न किया जाता है। तो अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है, उसके अगले दिन खरना होता है। बीते कल डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। अलग अलग घाटों में अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो जहां पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि संतान के सुख के लिए इस महापर्व में व्रती महिलाएं कठिन तपस्या करती हैं। संतानों के लिए ये व्रत रखा जाता है। घर में सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। तो छठ महापर्व की धूम, 4 दिवसीय ये महापर्व जिसका चौथा और अंतिम दिन है। आज उगते सूर्य को पूजती हुई यहाँ पर व्रती महिलाएं नजर आ रही हैं। आज अर्घ देने का विधान है उगते सूर्य को। तो अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई। आंचल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल स्वाति, इस समय हम अंधेरी के चांदीवली क्षेत्र में मौजूद है और सीधे यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर आके पूजा पाठ कर रहे हैं। आज छठ के महापर्व का आखिरी दिन है और ऐसे में उगते सूरज को अर्घ देंगे और उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। मतलब आज अपने व्रत को वो तोड़ेंगे। तो आपको दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो इस कृत्रिम तालाब में मौजूद है और यहाँ पर उगते सूर्य को अर्घ दे के अपने व्रत की समाप्ति करने वाले हैं। आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये कृत्रिम तालाब बनाया गया है कि जो यहाँ के रहवासी हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो छठ का पूजा वो बड़े ही उत्साह के साथ में, धूमधाम के साथ में कर सके। आप देख सकती हैं कि अंदर लोग खड़े हैं और पूरे ही विधि विधान के साथ में पूजा कर रहे हैं। सूर्य भगवान को उगते सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और उसके बाद इस व्रत की समाप्ति होगी। 36 घंटे तक ये पूरा निराजली व्रत होता है और इसमें कुछ भी ये खाते पीते नहीं है और ऐसे में ये व्रत काफी कठिन होता है। 4 दिन का महापर्व है और आज इसकी समाप्ति होगी और हर जगह कह सकते हैं कि छठ पर्व का जो धूम है वो देखा जा रहा है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम कुछ भी लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आपको पहला नजारा दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। इस पूरे
कृत्रिम तालाब को ऐसे बनाया गया है कि जैसे लोग यहाँ पर आके आराम से पूजा पाठ करते। देखिए अंदर जा रहे हैं और वहां पर जाने के बाद अपने हाथों में वो दौरी लेकर उसमें सामान लेकर जो फल फ्रूट है वो लिए हुए हैं और उसके बाद भगवान उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद इस पूरे महाव्रत की समाप्ति होगी। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं स्वाति, देखिए ये छठ बिहार तक सीमित नहीं है, जो पूरे देश भर में जाना जाता है और इस महापर्व को लेकर जो उत्साह है, फिर चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, पटना हो, सब जगह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, छठ का महापर्व है और आज इसकी समाप्ति हो रही है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? छठ पर्व हमारा सनातन धर्म का सबसे पवित्र धर्म माना जाता है, सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। लोगों को छठ पूजा में बहुत श्रद्धा बढ़ रहा है, लोगों को पूरे भारत में फैल रहा है और लोगों को छठ पूजा करने में बहुत उत्साह होता है और 24 घंटे का निर्जल उपवास करके ये छठ पूजा आज संपन्न होगा। आपसे मेरा सवाल ये है कि छठ पूजा एक बड़ा महापर्व है, इसके पीछे की इतिहास क्या है, मैं इसे जानना चाहूंगी। इसके पीछे का इतिहास है, सीता माँ ने पहले छठ त्योहार सीता माँ ने मनाई थी और सीता माँ को फल मिला था, उसको देख करके ये पूरे आंचल, माफ कीजिएगा आंचल, आपका रुख मैं करूंगी और ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि आखिरकार आज के दिन भगवान सूर्य को और छठी मैया को क्या कुछ अर्पित किया जाता है, ये भी श्रद्धालुओं से पूछे। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए यहाँ पे मैं सीधे आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो भी फल फ्रूट है, जो ठुकवा है, जो प्रसाद है, वो उन्हें अर्पित की जा रही है, उनको दिया दिखाया जा रहा है और उसके बाद जैसे ही सूर्य भगवान उगेंगे उन्हें जल अर्पित की जाएगी और इस पूरे व्रत की समाप्ति होगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग अपने हाथ में दिया लेकर खड़े हैं, इसके साथ ही उनके हाथ में फल फ्रूट है जिसमें नारियल है, पाइनएप्पल है, सेव है। तो उस हिसाब से लोग अपने पूजा पाठ के हिसाब से अपनी चीजें लेकर इस कृत्रिम तालाब में खड़े हैं और जल में खड़े होकर ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि इसकी महत्व ही ये होता है कि जल में खड़े होके आप भगवान भास्कर की, छठी मैया की आराधना कीजिए। आंचल आप बने रहिए, मेरे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त कहां पर मौजूद है, छठ की किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या भगवान भास्कर उदय हो चुके हैं क्या? स्वाति, सबसे पहले आपको और समस्त देशवासियों को, भारत एक्सप्रेस के हजारों दर्शकों को छठ पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं आपको बताऊं कि यही तो सवाल है, यही तो सारी छठव्रती कह रही हैं कि उगा हूं सूरज देव, भैया बहुत देर हो गई है, अब तो आ जाओ प्रभु, 36 घंटे का व्रत हो चुका है और कब तक इंतजार कराओगे। लेकिन सूर्य देव ये कह रहे हैं कि माते थोड़ा सा रुक जाओ, अभी 30 मिनट का इंतजार और, क्योंकि 6:39 पर दिल्ली में सूर्योदय होना है। और आप एक बात समझिए कि कल जब अस्ताचलगामी सूर्यदेव की पूजा हो रही थी तो हाथ जोड़ के छठी मैया और सूर्यदेव भगवान से छठी व्रतियों ने ये कहा था कि प्रभु कम से कम सुबह जल्दी हमें आप दर्शन दे देना। तो सुबह की बात हो, ये कल शाम की बात हो, जब अस्ताचलगामी यानी कि प्रत्युषा अपनी वाइफ के साथ सूर्यदेव थे तब भी पूजा करवा के गए। पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सूर्यदेव जो हमारी असीम ऊर्जा के अधिपति है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश को और हमारे महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए वे हमें ऊर्जा प्रदान करें। छठी मैया हम सभी को आशीर्वाद दे और हमारी माताएं बहनें जो 36 घंटे का निर्जला व्रत करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करें, ऐसी मैं छठी मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बड़े पैमाने पर सभी लोग आते हैं और उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस प्रकार से आज मोदी जी अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव शुरू हो चुका है, मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता है। महाराष्ट्र में आज हम उनका स्वागत करेंगे और महाराष्ट्र के चुनाव को एक प्रकार से मोदी जी हम सभी के लिए जनता में हमारी बात को पहुंचाकर आसान करेंगे। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही थी, हम दर्शकों को वो सुना रहे थे। आप अपनी बात को पूरी करें मोहित, और वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज के पावन पर्व पर?
देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये आतिशबाजी तब तक अगर चलती रहती है तो मैं आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर देखिए, आसमान में देखिए आपको यहाँ पर रंगीन नजारे नजर आ रहे हैं। आसमान से देखिए ये आतिशबाजी आपको नजर आ रही है किस तरीके से यहाँ। और ये कहते हैं यूपी बिहार के लोग अक्सर दिवाली पे उतने पटाखे नहीं फोड़ते जितने छठ पर पटाखे फोड़ते हैं। आपको यहाँ पर एकदम मेला और मेले की रंगत नजर आ रही है। यहाँ पर आपको गुब्बारे वाले नजर आ रहे होंगे, आपको यहाँ पर आतिशबाजी नजर आ रही होगी, यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जो पूजा समिति के लोग हैं, कुछ लोग मेरे साथ हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत। छठी मैया की जय हो, भगवान सूर्य देव के जय हो। और मुझे ये जो आप देखते हैं पूर्वांचल मिथिलांचल की बहुत बड़ी पर्व है। ये 4 दिन चलने वाली पर्व है। 2 दिन घर में होता है, 2 दिन घाट पे होता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सभी इन व्रत को कोई भी कर सकते हैं और बड़ा कठोर और बड़ा परिश्रम का व्रत होता है। जा रही है, बस 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। और देखिए स्वाति, क्योंकि पूजा का समय हो रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए 1 मिनट के लिए। आप इनके चेहरे की मुस्कान ही ये बताने के लिए काफी है कि इस छठ का पर्व क्या है, ये छठ का महत्व क्या है। और देखिए थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि देखिए छठ और आप देखिए अभी छठ कैसे मना रही हैं क्या? सबसे महत्वपूर्ण छठ है ना। हाँ, सबसे बड़ा त्योहार है, सब महाव्रत है ये हमारे बिहार का है ना। और देखिए कोशिश यही होती है कि छठ प्रति इनकी कोशिश यही होती है कि हमारे साथ वो समय न बर्बाद करके सबसे पहले पूजा के लिए वो आगे बढ़ना चाहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि भैया टीवी पे तो हम बाद में भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर सूर्य देव नाराज हो गए तो फिर कैसे पूजा पूर्ण हो पाएगी। थोड़ा सा आगे आइए, मुझे बताइए घर में कैसी तैयारी चल रही है, क्या क्या हुआ है अभी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा लगता है, पूरा फैमिली इकट्ठा होते हैं। छठ पूजा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पर्व है हमारे। कल आपने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया, आज आप उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। और इकलौता एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते और उगते हुए दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्या है इसकी महत्व क्या है और किस लिए ये छठ मनाया जाता है? छठ पूजा हमारे पूरे परिवार के लिए मनाया जाता है। पूरा परिवार स्वस्थ रहे, बस इसीलिए मनाया जाता है। गा के भी सुना दीजिए, क्योंकि बिना गाए हुए छठ की महिमा, छठ पर्व पूर्ण नहीं होता है। कुछ भी वही सूरज देव का सुना दीजिए। आप भी आ जाइए साथ में। ऐसे है बस के बांगिया बांगी लचकता जाए, कचाई है बस के बांगिया बांगी लचकता जाए, बांगी की नखरा जाए, बांगी छठ माई के जाए। तो देखिए आप स्वाति, ये तस्वीर आपने देखी, आपने आतिशबाजी की तस्वीर देखी, आपने यहाँ पर छठ व्रतियों को देखा, उनके भजनों को सुना, उनके गानों को सुना। और कोशिश यही है कि प्रभु अब तो निकल आओ कम से कम, बिल्कुल। तो और कम से कम आप उदय हो जाओ। कई जगहों पर देखिए सूर्योदय भी हो चुका है, हालांकि दिल्ली वासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। आप बने रहिए मोहित, हम आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल, क्या सूर्योदय हो चुका है वहां पर? किस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही, कितना और इंतजार? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जो छठ व्रतियां हैं वो इंतजार कर रहे हैं सूर्य भगवान का, क्योंकि जैसे ही वो उगेंगे और उसके बाद वो उनको उगते सूरज को अर्घ देंगे और व्रत की समाप्ति होगी। तो पहले मैं आपको ये पूरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। लोग इंतजार कर रहे हैं सूर्य भगवान के उगने का और उसके बाद इस महापर्व की समाप्ति होगी। छठ जो कि पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन ये पूर्वांचल तक सीमित नहीं है स्वाति, इसको पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने पहले पूजा पाठ की है और पूजा पाठ करने के बाद लोग उस कृत्रिम तालाब में जा रहे हैं जहाँ पर जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो देखिए कई लोग अभी यहाँ पर आए हुए जो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद जल में जाएंगे।
कई लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आतिशबाजी भी चल रही है, लोग बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आपको ये झलक दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से ये त्यौहार कितना लोकप्रिय है और इसकी महत्व कितने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को निखारता है, भारत के सभ्यता को निखारता है और यही हर देश भर में इस त्यौहार को बनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस त्यौहार को लेकर? देखिए, ये पूर्वांचल का त्यौहार पूरे देश भर में लोकप्रिय है, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? ये छठ पूजा हमारे लिए इमोशनल है और छठ पूजा हम लोग बहुत पहले से सालों से मनाते चले आए हैं। और छठ पूजा मतलब हमारा व्रत है, बहुत दिवाली बिल्कुल। आंचल, देखिए, बिहार में की बात हो, पूर्वांचल क्षेत्र की बात हो, झारखंड की बात हो, धूमधाम से ये पर्व इन तमाम राज्यों में मनाया जाता है और इस पर्व की अलग अलग जो तस्वीरें हैं सामने निकल कर आ रही हैं। आंचल, बने रहिए, हम मनमीत का भी रुख कर लेते हैं। अयोध्या से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनमीत, सरयू घाट पर किस तरह से छठ महापर्व मनाया जा रहा है, क्या उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? स्वाति, देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं कि कितना उत्साह है इस समय छठ पर्व को लेकर। आप देखिए कि ये सरयू नदी जो पवित्र रामगंगा के मुझे नाम लगता है अयोध्या में सूर्योदय हो चुका है। नहीं, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्योदय होने वाला है, लेकिन यहाँ लाइट बहुत अच्छी है। ये है कि कुछ देर में यहाँ पे सूर्य देवता जो है उगने वाले हैं, वो उदय होंगे और उनको अर्घ दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पे आए, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज का पर्व, क्योंकि छठ पर्व बहुत अपने में अलग ही है और उसकी जो पूजा है बहुत कठिन मानी जाती है, व्रत बड़ा कठिन माना जाता है। आज उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाएगा, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है यहाँ पर? हम लोग पूजा वाले नहीं है भैया। तो आप ये बताइए किस तरीके से यहाँ पे पूजा कर रही हैं? यहाँ ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लगा यहाँ की, बहुत अच्छा है यहाँ। तो आज उगते हुए आप तो जल देने आई हैं यहाँ पर। जी, क्या महत्व है आज का? आज का महत्व बहुत भारी महत्व है। आज माता जी आई हैं, इसीलिए है महत्व। यहाँ सरजू माता है, यहाँ श्री रामचंद्र जी हैं, यहाँ सभी अयोध्या वासी हैं, सब यही महत्व है यहाँ के। तो देखिए, ये जो महत्व है, एक छोटा सा कोई एक जो लोकगीत है, एक भजन है, वो आप सुना सकती हैं? भजन सुनाओ। अब वो छठी मैया का भजन अपन लोग को, अरे आप जो भी राम जी का भजन ही आता वही सुना दीजिए आप। तो वो तो ये सुना दीजिए। सुनाई दे कम लगाएगा तो वही सुनाई भैया, उसी क्या करेगा। तो देखिए, ये जो लोग हैं, आपको एक बार और रौनक हम आपको दिखाते हैं। स्वाति, देखिए एक बार ये रौनक आप देखिए, हमारे पीछे सरयू जी घाट का जहां पर छठ पर्व मनाया जा रहा है और आप देख सकती हैं कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर जो गन्ने का जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उसको सजाया गया है। दीप मालाएं यहाँ पे सजाई गई हैं। लोग अभी भी, जो महिलाएं हैं, वो अपने परिवार की उन्नति के लिए, पति और पुत्र की दीर्घायु जीवन के लिए वो ये व्रत रखती हैं। तो अब ये व्रत पूर्ण होने वाला है, अभी कुछ ही देर में भगवान सूर्य दर्शन देंगे। और आप देखिए, यहाँ पटाखे जलाए जा रहे हैं, उत्साह है, उमंग है। और एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, ये हमारे पीछे आ रही है, ये आप तस्वीर देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ जो है यहाँ पर आपको तस्वीर आप देखिए कैसा है। थोड़ा सा ये जो उमंग है, ये जो उत्साह है, ये जो छठ पर्व का जो आप कह सकते हैं जो आध्यात्मिक जो एक ऊर्जा इनको मिलती है आज की पूजा का, तो उसका देखिए बहुत महत्व। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ लोग आए हुए हैं यहाँ पर छठ पूजन करने के लिए। वो छठ पूजन जिसका बहुत महत्व पूरा देश, पूरा विश्व इसको मना रहा है। बिल्कुल, देखिए भावनाओं से जुड़ा ये महापर्व देखा जा रहा है। और देखिए, लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहित का रुख करूंगी। मोहित, इस वक्त दिल्ली से क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? कब भगवान भास्कर उदित होंगे और साथ ही साथ कितना हुजूम देखा जा रहा है दिल्ली में जहां पर छठ घाट बनाए गए हैं वहां? देखिए स्वाति, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छठ अभी तक न्यू दिल्ली की बात हो, दिल्ली की बात हो, साउथ दिल्ली की बात हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात हो, जो अक्सर अभी तक नदियों के किनारे की जाती थी, अभी फिलहाल
में उतरने से रोक है, इसलिए दिल्ली में आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं। और आप ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार की जो टैगलाइन है उसको सूर्यदेव ने भी अपना लिया है और वो कह रहे हैं कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, यानी कि अब सूर्यदेव खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें भी दिख रहा है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि साहब उगे तो उगे कैसे। पिछली साल मेरी मौजूदगी कालिंदी कुंज घाट पर थी और मैं देख रहा था लगातार कि सूर्य देवता प्रकट होने की कोशिश कर रहे थे और दिल्ली का प्रदूषण कह रहा था कि प्रभु थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हम हैं यहाँ पर। और अब फिलहाल ये तो एक द्वंद है। आप एक बात समझिए कि इस बार भी सूर्यदेव का उदय होना है, 6:39 पर होना है, विधिवत तरीके से होना है और लगातार यहाँ पर छठ व्रतियों के आने का सिलसिला जारी है। आप देखिए मेरे पीछे अगर आपको तस्वीर होगी तो आप देखिए थोड़ी दूर से ही सही, लेकिन कैमरा सहयोगी है हुकुम सिंह आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो छठ व्रतियां हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और हमेशा ये देखिए छठ को लेकर ये कहा जाता है कि कर्ता करे न हो सके, छठ करे सो होए, सूर्य करे सो होए, और 7 लोग नौखंड में छठ से बड़ा न कोई, यानी कि इससे बड़ा कोई त्योहार फिर होता नहीं है। क्योंकि जहां पर साक्षात भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उदयागामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, प्रत्युषा के साथ अर्घ दिया जाता है और उषा के साथ अर्घ दिया जाता है। यही वजह है। और देखिए स्वाति, एक और कहानी मजेदार है। पुराणों में यह कहा गया है कि भगवान सूर्यदेव की भी 2 पत्नियां हुई हैं। एक पत्नी हुई है प्रत्युषा और एक पत्नी हुई है उनकी उषा। यानी कि जब शाम को अर्घ दिया जाता है तो प्रत्युषा को मनाने की कोशिश होती है और जब सुबह अर्घ दिया जाता है तो उषा को मनाने की कोशिश होती है। देखिए मोहित, इस महापर्व की बड़ी रोचक कहानियां भी हैं। हम एक बार फिर से आंचल का रुख कर लेते हैं। मोहित, आंचल, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, मुंबई वासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपके आसपास काफी सारी भीड़ भी देखी जा रही है। इस पर्व को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, एक बार फिर से लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल स्वाति, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सूर्य उदय हो चुका है और जो छठ व्रतियां हैं वो सूर्य को जल अर्पित कर रही हैं, उगते सूरज को अर्घ दे रही है। आप देखिए, पहले तस्वीर देखिए यहाँ पर, और सूर्य उदय यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे में छठ व्रतियों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। 36 घंटे का व्रत, निराजली व्रत रखना काफी कठिन होता है और ये जो व्रत है सिर्फ और सिर्फ छठ के महापर्व पर ही रखा जाता है। 4 दिनों का ये व्रत होता है। देखिए लोग पूजा कर रहे हैं, लोगों के हाथों में भगवान के लिए प्रसाद है और उनको ये सारी चीजें अर्पित की जा रही है और इसके साथ ही इस पूरे व्रत की आज समाप्ति होगी। तो ऐसे में छठ व्रतियों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ और 4 दिनों के त्योहार की भी आज समाप्ति हो रही है। कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे व्रत की खासियत क्या है। सर, सबसे पहला सवाल, इस व्रत की खासियत क्या है और छठ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय हो छठ मैया। ये छठ पूजा जो है ये मेनली 3 राज्यों में ज्यादा मनाया जाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, और इसके अगल बगल के सभी राज्यों से मनाया जाता है। और इसमें हमारे छठ मैया की उपासना में हमारा सूर्य उदय और सूर्य अस्त का बहुत महत्व है। सूर्य की पूजा की जाती है और बिल्कुल आंचल, देखिए अद्भुत उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मुंबई वालों का इंतजार खत्म हुआ और सूर्योदय हो चुका है वहां पर। आंचल आप बने रहिए, मनमीत का भी हम रुख कर लेते हैं। मनमीत, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? क्या तस्वीरें अयोध्या नगरी से सामने आ रही हैं? अब देखिए, एक हम वो तस्वीर दिखाते हैं एक बार फिर से कि देखिए सरयू नदी के तट पर जो है ये जो व्रतियां हैं, जो यहाँ पे व्रत करने के लिए जो महिलाएं हैं यहाँ पर, वो भगवान सूर्य को उपासना कर रही हैं, लेकिन सूर्य देवता का भी दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में, क्योंकि लालिमा जिस तरीके से दिख रही है, ये माना जा रहा है कि मनमीत, क्या धुंध की वजह से सूर्यदेव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि मैं तस्वीरें देख सकती हूँ, क्या धुंध वजह है, सूर्य देवता नहीं दिखाई दे रहे हैं इस वजह से? देखिए ऐसा नहीं है कि धुंध की वजह से सूर्य जो है, सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो सूर्य देवता का जो दर्शन की बात जो की जा रही है, जो यहाँ जो बताया गया है वो लगभग 6:30 बजे के करीब का समय बताया गया है। तो 6:30 बजे के करीब जो है ये सूर्य देवता का दर्शन होगा और उसी समय सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और जल देने के बाद ये व्रत पूर्ण होगा। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कि कितना उत्साह है, लोग लगातार इस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं सूर्य का, कि सूर्य देवता भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, राम नगरी में ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ सूर्य देवता का इंतजार किया जा रहा है कि वो उनका दर्शन हो, उनको जल अर्पित किया जाए और ये व्रत पूर्ण हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे कि
संपन्नता आए। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आज के दिन का क्या महत्व है और किस तरीके से अयोध्या नगरी में जो भगवान श्री राम की नगरी है, यहाँ पर जो है छठ पर्व मनाया जा रहा है। देखिए आज का जो महत्व है ये त्रेता युग और द्वापर युग दोनों से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी वन को गए थे, तो वहाँ से जब वापस लौटकर लंका विजय करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि माता जी ने देखा कि हम लंका पर विजय करके हमारे भगवान आए हैं। तो माता सीता ने उस उपलक्ष्य में इस कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, उस पर उन्होंने अच्छे से व्रत रखा और उसका प्रभाव है कि आज भी लोग देखिए बड़े आस्था के साथ। बिल्कुल, देखिए मनमीत, इस महापर्व की कई सारी कथाएं हैं जो यहाँ पर लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, कुछ राज्यों में सूर्य उदय होना अभी बाकी है। महापर्व की धूम देखी जा रही है और अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए इस त्योहार में सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व होता है। छठी मैया की भी आज पूजन अर्चन किया जाता है। 4 दिवसीय ये महापर्व होता है जहां पर 36 घंटे का उपवास व्रती महिलाएं रखती हैं। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। तो सुख, शांति, समृद्धि और सफलता मिलती है ये व्रत करने से। तो सूर्योदय कई राज्यों में हो चुका है, कुछ जगहों पर सूर्योदय का इंतजार है। तो भगवान भास्कर की आज आराधना की जाती है, पूजन अर्चन किया जाता है, छठी मैया की पूजा की जाती है। तो जल में खड़े होकर व्रती महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं। 2 दिन घर के अंदर नहाए खाए खरना होता है और उसके बाद घाटों का रुख करती हैं व्रती महिलाएं, तमाम श्रद्धालु, जहां पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। तो आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस व्रत का समापन, 36 घंटे का ये व्रत आज पूर्ण होगा। तो अद्भुत तस्वीरें घाटों किनारे से सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर व्रती महिलाएं भगवान भास्कर की आराधना करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए संतान प्राप्ति, संतान के कल्याण के लिए भी सूर्य उपासना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो छठ महापर्व के चौथे और आखिरी दिन यानी कि आज सूर्य की पूजन अर्चन करने की विधान है। अर्घ दिया जाता है आज भगवान भास्कर को। इसके साथ ही व्रती महिलाएं अपने छठ व्रत को पूर्ण करती हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी भी लगातार पल पल की अपडेट, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आंचल हमारे साथ हैं, मोहित हैं, हमारे साथ मनमीत हैं अयोध्या से, और पटना से मेरी सहयोगी ज्योति हैं। हम रुक करेंगे पहले अयोध्या से मनमीत का। काफ़ी सारी व्रती महिलाएं मनमीत आपके साथ खड़ी हैं, क्या कुछ उनके मनोभाव हैं? देखिए हम आपको देखिए किस तरीके से ये जो गीत है वो गा रही है। पहले मैं अपने दर्शकों को ये सुनाना चाहूंगा, एक बार जो आप गीत गा रही थी फिर से सुनिए। राजी देवा बारी से ले ओरियाने मधु चोए, ओरियाने मधु चोए, ए भिजेला मधुसूदन बाबू के पगिया गीता दे के भराना, ए गोदिया में भिजेले जबाबो मोरे राम। अब तो सूर्य देवता के दर्शन कुछ ही देर में होने वाले हैं। आपके पास कलश भी है, जहाँ जल है, दिया भी जल रहा है। तो किस तरीके से सूर्य की आराधना भी करेंगी, क्योंकि आज सूर्य की आराधना के साथ, उगते हुए सूर्य की आराधना के साथ ये जो व्रत है वो पूर्ण होगा। हाँ, 3 दिन के मैं व्रत हूँ। अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, घर संपत्ति के लिए पूजा करती हूँ कि घर संपन्न रहे, पूरा परिवार स्वस्थ रहे। इसलिए छठ पूजा किया जाता है कि पूरा परिवार घर में सुख संपत्ति बना रहे। हर एक साल मैं छठ व्रत करती हूँ अपने पुत्र के लिए, पति के लिए, घर संपत्ति के लिए, पूरा घर। आप भी व्रत हैं आज? जी। तो अभी सूर्य की आराधना जी। किस तरीके से आपने पूरा व्रत अभी रखा है ये?
3 दिनों से हमने व्रत रखा है। आज हम लोगों ने सूर्य देव का अर्घ देंगे और देने के बाद हम लोग बिल्कुल मनमीत, देखिए जो व्रती लोग हैं, व्रती महिलाएं हैं, उनकी जो मनोभाव है, उनकी जो आस्था है वो देखते ही बन रही है। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी। उजाला नजर आ रहा है आपके आसपास, क्या सूर्योदय हो चुका है दिल्ली में? देखिए लगभग 4 मिनट का समय अभी और बाकी है। भगवान सूर्य ने अयोध्या में दर्शन दे दिए हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा तो वक्त लग रहा है। और आप देखिए यहाँ पर अब तो ढोल नगाड़े भी बजने लगे हैं कि प्रभु अगर ऐसे नहीं मान रहे हो तो कम से कम ढोल सुन के ही आ जाओ। आपके लिए अब तो उन्होंने ढोल भी बजवा दिए और आप देखिए यहाँ पर आपको ढोल की थापे सुनाई पड़ रही होगी। आइए थोड़ा सा इधर आइए और एक बार किस तरीके से आप छठ मना रहे हैं। और आप ना हो किसी भी पर्व पे तो वो अधूरा हो जाता है, चाहे वो बैसाखी हो, लोहड़ी हो, छठ हो, दिवाली हो, होली हो। अरे साल भी ऐसी आवे। बजा दीजिए, बजा के दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए ढोल की थाप से सूर्योदय का इंतजार किया जा रहा है। मोहित, बने रहिए। बिहार जहां का ये महापर्व कहा जाता है, क्योंकि पूर्वांचल का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, झारखंड में भी धूमधाम से मनाया जाता है। पटना से मेरी सहयोगी ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, मैं आपका रुख करूंगी। क्या तस्वीरें पटना के घाटों से सामने निकल कर आ रही है? श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह? क्या सूर्योदय हो चुका है पटना में? बिल्कुल स्वाति, यहाँ पे बिहार में पटना में सूर्योदय हो चुका है और यहाँ पे जो अर्घ देने की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। व्रती जो है वो अपना व्रत भी, यहाँ पे जो सुविधा है जहाँ पे घाट बना हुआ है वो अपना व्रत भी तोड़ रही है और 36 घंटे का जो व्रत है उनका अब ज्योति, जरा पैन करके ये तस्वीरें दिखाइए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो घाट के आसपास सामने निकल कर आ रही हैं। जरा कैमरा पर्सन को बोलिए पैन करके तस्वीरें हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल 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 स्वाति, हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकती हैं यहाँ पे क्या तस्वीर है, भीड़ और उत्साह भी देख सकती हैं। 36 घंटे के व्रत होने के बावजूद लोगों में ना वो परेशानियां दिख रही हैं, सिर्फ उत्साह ही दिख रहा है। 36 घंटे व्रत करने के बावजूद भी जो व्रतियां हैं काफी उत्साह में नजर आ रही हैं। बिल्कुल ज्योति, कुछ लोगों से अगर बात कर सकें, व्रती महिलाओं से, जिन लोगों ने अर्घ दिया हो भगवान भास्कर को, उनसे बातचीत अगर आप कर सकें। देखिए स्वाति, इस समय थोड़ा उन लोगों में व्यस्तता दिख रही है, तो बात करने की संभावना कम नजर आ रही है क्योंकि उन लोगों का अर्घ देना हो चुका है और वो व्रत तोड़ रही हैं या फिर जो आगे की प्रक्रिया है पूजा की वो कर रही हैं। तो थोड़े बात करने की संभावना यहाँ पे कम है। जो और भी लोग आसपास मौजूद हैं ज्योति, अगर उनसे बात कर सके, जो और भी लोग आसपास मौजूद हैं व्रती महिलाओं के अलावा। जी जी, हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ महिला हैं और पुरुष हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपने व्रत किया है? अच्छा, ये सूर्य उपासना के 36 घंटे का व्रत है। अब इसको किस तरह से देखती हैं, क्योंकि ये बहुत ही जैसे लगता है कि सूर्य का जो कोई सुपर नेचर पावर हो वो प्रोटेक्ट कर रहा है व्रतियों को। आप इसको कैसे मानती हैं? देखिए, ये तो हम लोग भारतीयों का महापर्व है। इसको बहुत हम लोग 4 दिन का ये चलता है व्रत, बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारे छठ व्रती पूरे भारत से पूरे जोश से लगन से करते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे भी है, हमारे मम्मी पापा जो भी हैं इसे शुरू से करते आ रहे हैं। इसलिए इस व्रत को जितना हो सकता है हम लोग सूरज भगवान के मतलब लगन से आस्था से महापर्व करते हैं। इसमें 4 दिन का व्रत चलता है। देखिए, यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें जो कई मान्यताएं हैं और मन्नत के लिए भी लोग सूर्य उपासना करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, इसमें सूर्य की जो उपासना होती है, जो छठ व्रत होता है, तो कहा जाता है कि जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। क्या आपको क्या लगता है? सच बात है, बोलिए। सच बात है, सच बात है। पुरुष भी करते हैं इस व्रत को, हम बिहार में देखते हैं। हाँ हाँ,
पुरुष भी करते हैं और स्त्री लोग भी करती हैं। कितनी श्रद्धा आप लोग देखी जा सकती है, सुबह से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बिल्कुल देखिए ज्योति महापर्व है ये, और अद्भुत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने निकल कर आ रही हैं, वो भी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ज्योति आप बने रहिए। आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल, वहां पर क्या अर्घ देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? क्या तस्वीरें इस वक्त मुंबई से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए सूर्य उदय हो चुका है और लोग अभी भी अर्घ दे रहे हैं और इस व्रत की आज समाप्ति होगी। 4 दिनों का महापर्व, इसे लोग बड़े उत्साह के साथ में मना रहे थे। और देखिए लोग अभी भी जल के अंदर खड़े हैं और उनके हाथ में सूप है जिसमें सामग्री है, फल है, फ्रूट है और ये सारी चीजें भगवान सूर्य को अर्पित की जा रही है और सूर्य को जल देने के साथ ही इस व्रत की समाप्ति होगी। और जो छठ व्रतियां हैं वो अपना व्रत भी तोड़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर शिंदे गुट के जो विधायक है दिलीप मामा लांडे वो मौजूद है यहाँ पर देखने आए हैं और छठ व्रतियों को शुभकामनाएं देने आए हुए हैं। उनसे हम खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं स्वाति, देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर, लोगों की मौजूदगी कितनी यहाँ पर देखी जा रही है। उनके लिए हमारे साथ में दिलीप मामा लांडे खास बातचीत करने के लिए। सर सबसे पहला सवाल, 4 दिनों का महापर्व आज समाप्त हो रहा है, क्या कहेंगे? इतना बड़ा महापर्व पूर्वांचल से निकला और पूरे देश भर में लोकप्रिय हो चुका है। ये हमारे सनातन धर्म का छठी मैया की पूजा है और उस छठी मैया के सभी भक्त अपनी भक्ति अपनी शक्ति यहाँ पे मैया के चरण में रखने के लिए कल शाम को 4 बजे से आज सुबह 6:40 तक ये अपनी भक्ति ये अपनी पूजा ये छठी मैया के करते हैं। और इन लोगों को इन भक्तों की सेवा करना हमारा फर्ज है। इसलिए पूरे चांदोली के अंदर ऐसे 4 जगह पे कृत्रिम तालाब बना के ये छठी मैया के पूजा के लिए ये हम सनातन धर्म के लोगों के त्यौहार हो, इस त्यौहार को अच्छी तरह से मनाने के लिए ये सुविधा यहाँ पे किया गई है। देखिए स्वाति हमारे साथ में दिलीप मामा लांडे थे और उन्होंने कहा है कि जिस व्रत को लेकर खास जो व्यवस्था है वो चांदीवली क्षेत्र में की गई कि जो यहाँ के रहवासी है उन्हें दिक्कत ना हो और इस बड़े से ये मैदान में बिल्कुल देखिए खास इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और काफी ज्यादा भीड़ भी अभी इस वक्त देखने को मिल रही है। आंचल आपके आसपास, मनमीत के आसपास भी कई सारे लोग एकत्रित नजर आ रहे हैं मुझे तस्वीरों से। मनमीत मैं आपका रुख करूंगी, बहुत सारे लोग जिन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ दे दिया है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए ये गुजरात से आए हुए हैं और जय श्री राम के नारे ये लगा रहे हैं। इनका उत्साह देखिए कि ये रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर ये पवित्र सरयू नदी के किनारे जो है यहाँ पर छठ पर्व भी मना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए सूर्य देवता ने दर्शन दे दिया है, भास्कर ने दर्शन दे दिया है, अर्घ दिया जा रहा है और इस अर्घ के साथ भगवान सूर्य को जल के साथ जो है ये पूरा व्रत जो है पूर्ण हो रहा है। लेकिन ये जो गुजरात से आए हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या है, कितना उत्साह है? रामलला के दर्शन किया? जय श्री राम। मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है अयोध्या का, इसलिए आज देखिए आज क्योंकि छठ पर्व है और आप लोग सरयू नदी में हैं, पूजा अर्चना किया आपने, सूर्य को जल दिया? हाँ जल दिया और जाते हैं सरयू में स्नान करने के लिए। और पहले तो मैं ये मोदी साहब का धन्यवाद देता हूँ कि हमने प्रभु राम श्री को यहाँ विराजमान किया। हम तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। जय श्री राम। स्वाति देखिए ये उत्साह है लोगों के अंदर और आपको एक तस्वीर स्वाति और दिखा दे। देखिए हमारे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से ये जो तस्वीर है वो आप देखेंगे कि देखिए अब ये व्रत पूर्ण हो चुका है। भगवान सूर्य का दर्शन हो गया है, सूर्य की पहली लालिमा को जल अर्पित किया बिल्कुल गया। देखिए भगवान भास्कर के दर्शन हो चुके हैं मनमीत, और यहाँ पर व्रती महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करती हुई अर्घ देते हुए नजर आ रही, श्रद्धालु भी अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी विमलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमलेंद्र, बाबा भोलेनाथ की नगरी में छठ महापर्व की किस तरह की धूम देखने को मिल रही है? माँ छठी मैया की और साथ ही साथ भगवान भास्कर की किस तरह की आराधना की जा रही है? क्या सूर्योदय हो चुका है? क्या तस्वीरें? लेकिन देखिए हम पटना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं।
ज्योति, क्योंकि लगातार अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। 4 दिवसीय ये महापर्व जिसका आज समापन हो रहा है और अलग अलग राज्यों में सूर्योदय हो चुका है। व्रती महिलाएं दर्शन पूजन करते हैं और देखिए ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं किस तरह से 4 दिवसीय ये महापर्व जिसका आज समापन हो रहा है। व्रती महिलाएं भगवान भास्कर की आराधना कर रही हैं। भारत एक्सप्रेस भी भगवान भास्कर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। कितना उत्साह, कितना जोश यहाँ पर श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योति, श्रद्धालुओं का अब क्या कुछ कहना, आज समापन सूर्योदय के साथ हो रहा है। अलग अलग जगहों पर सूर्योदय हो चुका है, कुछ राज्यों में सूर्योदय बाकी है। कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए, क्या उनके मनोभाव हैं, हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल स्वाति, कुछ व्रती महिलाएं हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे अपने व्रत तोड़ रही हैं वो। आप लोग कुछ और पूजा कर रही हैं? हाँ, देवी जी का। आप दोनों लोग व्रत की थी? हाँ। अच्छा बताइए, 36 घंटे का व्रत होता है और कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम लोग को पता ही नहीं चला। मेहनत बहुत करना पड़ता है इसमें। परिवार लोग सहयोग देते हैं, मेहनत करने में परिवार लोग सहयोग देते हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार जो है एक साथ मिलकर इस महापर्व को मनाता है। मोहित, क्या दिल्ली में सूर्योदय हो चुका है, भगवान भास्कर की आराधना की जा रही है, क्या जानकारियां, क्या तस्वीरें? देखिए स्वाति, आपकी अरदास से ऐसा लग रहा है भगवान सूर्य ने सुन ली है और दिल्ली में सूर्योदय हो गया है। अब से लगभग 10 मिनट पहले दिल्ली में सूर्य भगवान के दर्शन हो गए हैं और आप समझिए जिसका हर किसी को इंतजार था, यही वजह है कि छठ व्रतियों ने यहाँ पर अर्घ देना भी शुरू कर दिया है और वो कह रही है ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम रविये नमः। मतलब जितने भी नाम है, जितने भी उनके उपनाम है, सारे नाम ले लिए कि प्रभु बहुत दिनों बाद, बहुत देर बाद आपने दर्शन दिए हैं। और अब वो ये कह रही है, दिल्ली की आपको एक बार तस्वीर जो आप मनमीत से जिक्र कर रही थी, वही कमोवेश हालात दिल्ली में भी है, क्योंकि एक्यूआई का लेवल हमने कुछ दिन पहले देखा। हाँ। अयोध्या में भी बहुत ज्यादा था, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा था। प्रदूषण के चलते वहां भी सूर्योदय तो हो गया था, लेकिन सूर्य भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे। दिल्ली में भी कमोवेश स्थिति वही थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि वो ओझल तस्वीर दिखाई पड़े। लेकिन मैं फिर भी कैमरा सहयोगी हुकुम सिंह से गुजारिश करूंगा कि आपको वो एक तस्वीर दिखाएं। और आप देखिए दिल्ली में एक मनोहरम दृश्य होता है, एक अद्भुत छटा होती है और ये अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ये जो संगम होता है, महापर्व पर ये जो संगम होता है, तो इस महापर्व के संगम के बाद एक महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। और बिल्कुल मोहित, देखिए आपके आसपास मैं भीड़ देख सकती हूँ, लेकिन सबसे अद्भुत तस्वीरें इस वक्त मुंबई से सामने निकल कर आ रही है। आंचल लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रही है। आंचल, काफी ज्यादा भीड़ मुंबई में इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। हुजूम किस तरह से उमड़ा हुआ है वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप आंचल बने रहिए, जरा हम वाराणसी का एक बार रुक कर लेते हैं। वाराणसी में किस तरह से छठ की छटा देखने को मिल रही है? विमलेंद्र, क्या तस्वीरें? विमलेंद्र, भगवान भास्कर की किस तरह से आराधना वाराणसी में की जा रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए आपको बता दूं कि आज जो है सूर्य देवता अपने समय से तकरीबन 20 मिनट देर से निकले हैं और आप जैसा अभी घाट किनारे देख सकती हैं, भगवान सूर्य आज उदय हो चुके हैं। और उसके साथ ही साथ मैं घाट किनारे का नजारा दिखाऊंगा कि जिस प्रकार से आज यहाँ पे भीड़ देखी जा रही है, लाखों की संख्या में लोग आज बनारस के 84 घाटों पे विधिवत भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। 36 घंटे का ये जो पर्व है, यह पर्व न करके बल्कि महायज्ञ ये है। आज ये महायज्ञ का समापन हुआ है और अब लोग धीरे धीरे अपना अर्घ देने के बाद भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चार के बीच पूजन पाठ कर रहे हैं और काम अब धीरे धीरे समापन की तरफ है। और अब लोग चंद मिनटों के बाद अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ प्रस्थान भी करेंगे। तो सब मिला के अगर बात करते हैं तो इस जो है 36 घंटे का ये जो पर्व वाराणसी में शिव की नगरी में आज सूर्य की उपासना हो रही है। और ऐसे में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो व्रती महिलाएं जो 36 घंटे की कठिन व्रत की थी, आज इसका समापन कर रही। स्वाति जी, साथ ही आपको बता दूं कि आज बनारस में चारों तरफ छठ का हर्षोल्लास है। भगवान सूर्य की आराधनाएं हो रही है, हर तालाब पे, हर कुंड पे। ये तो गंगा किनारे की आप नजारा देख रही है कि गंगा किनारे ये स्थिति है, इस प्रकार की भीड़ है। लेकिन वाराणसी के तमाम कुंडों में, तालाबों में आज ऐसे ही
लोग व्रती महिलाएं अपना पहुंच करके भगवान सूर्य की आराधना किया तथा उनको अपना अर्घ दिया। स्वाति जी। बिल्कुल विमलेंद्र, बने रहिए। हम आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल, क्या तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं मुंबई से? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए मुंबई की जो तस्वीरें ना अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और अभी भी देखिए जैसे सूर्य उदय तो हो गया है, लेकिन जो लोगों की भीड़ है, जो उत्साह है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और लोग अभी भी पानी के अंदर खड़े हैं। जिन्होंने पूजा पाठ कर लिया है वो बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं। लोगों के हाथ में सूप है, जो सामान है, जो प्रसाद है, वो सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया गया है। तो एक पूरा नजारा आपको दिखा रहे कि देखिए इस पूरे तालाब के बाहर लोगों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। तालाब के अंदर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस कृत्रिम तालाब को बनाया गया है यहाँ के लोगों के लिए खास करके। तो हर जगह मुंबई में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और बड़े उत्साह के साथ में इस महापर्व की आज समाप्ति होगी। देखिए स्वाति, ये महापर्व कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता को दर्शाता है और यही वजह है कि ये पूर्वांचल का त्यौहार भले ही है, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी है कि ये मुंबई में भी लोग मना रहे हैं जो यूपी बिहार नहीं जा पाए। तो यहीं पर उनके लिए व्यवस्था की गई है और लोग अभी भी पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीर काफी सुंदर है। लोगों बिल्कुल, देखिए बिहार की बात हो, पूर्वांचल की बात हो, झारखंड की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों से आबादी क्योंकि अलग अलग राज्यों में बसी हुई है, मुंबई में भी काफी संख्या इस आबादी की देखी जा रही है। विमलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। आपके आसपास कुछ लोग, उनसे बातचीत अगर कर सके इस महापर्व के महत्व के बारे में। देखिए सही बात है, बात तो किया जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि आपको जैसा तस्वीरें दिखा दूं, अभी ये अर्घ का ही कार्यक्रम चल रहा है, लोग अपना पूजन पाठ कर रहे हैं। ऐसे में बात करना अभी थोड़ी कुछ समय बाद ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी और हम बात भी करेंगे, इन भक्तों से बात भी करेंगे कि भगवान सूर्य की ये जो आराधना है, ये इस आराधना के लिए इन्होंने क्या मन्नत मांगी है, क्या इनकी योजनाएं रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। देखिए अब जैसे पूजा पाठ, वाराणसी का ये घाट का नजारा आपको दिखलाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ हजारों की संख्या में इस समय यहाँ पे लोग खड़े हैं और पूजन पाठ विधिवत कर रहे हैं, टीका का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे पूजन पाठ के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का एक ये चलन है। तो इस चलन को जो पूजन पाठ के माध्यम से कर रहे हैं, हम कोशिश भी करेंगे इन लोगों से कुछ बात करने की कि क्या कहना चाहेंगे। आज आप लोग छठ का जो प्रोग्राम क्या है, ये क्या महत्ता है आपका इसका? शुरुआत कैसे करती है तथा हम लोग रोटी चावल खाते हैं और फिर बिहान को खीर खाते हैं, खरना होता है, नीराज करते हैं। भाई हमारे लिए तो बहुत छठ माता का बहुत कृपा है। इस बार क्या मन्नत मांगी? मन्नत मांगे हैं कि हमारे खुश रहे, हम यही मांगे हैं। तो ये घाट किनारे भक्त हैं जो अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि इन लोगों ने इस जहां में शांति रहे, सुख रहे, अमन रहे, चैन रहे, परिवार के साथ अच्छा बीते, इस सब कामनाओं के साथ देखिए सुख समृद्धि शांति की कामना की जाती है। इस महापर्व के मद्देनजर व्रती महिलाएं कामना करती हैं और पूरा परिवार इस पर्व को धूमधाम से मनाता है, सहयोग करता है, चाहे वो व्रत की सामग्री बनाने की बात हो। मैं पटना का रुख कर लेती हूँ ज्योति, क्योंकि बहुत सारे घाटों पर लगातार हुजूम देखा जा रहा है व्रती महिलाओं का, श्रद्धालुओं का। क्या व्यवस्थाएं पटना के घाटों पर की गई हैं? देखिए स्वाति, यहाँ पे जो सरकार की तरफ से या फिर जो यहाँ पे विधायक या पार्षद हैं उनके तरफ से भी व्रती महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो उनके प्रसाद की बात करें या फिर उनकी सुविधा की बात करें, तो तमाम तरह की जिनसे उनको तकलीफ ना हो वो सारी सुविधाएं इनके लिए की गई हैं। और जो सक्षम नहीं है उनके लिए भी, कि जो व्रत कर रहे हैं लेकिन वो सामग्री जुटाने में सक्षम नहीं है, उसके लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। बिल्कुल, आप बने रहिए ज्योति। मनमीत, मैं आपका रुख करूंगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जिसको कहते हैं डलिया लेकर, जो व्रत का पूरा सामान होता है एक बड़ी डलिया में होता है, वो लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है? व्रत पूर्ण हो चुका है, अब वो घर की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कुछ आज का विधि विधान रहेगा? स्वाति, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा वो डलिया दिखाएं पहले
कि देखिए यही पूजा का पूरा डलिया है जिसमें सारे सामग्री रखी हुई है और आप देखिए कि अब पूजन पूर्ण हो चुका है। ये पुरुष हैं जो एक प्रथा है कि ये डलिया पुरुष ही अपने सर पे रख कर लेके आएंगे, तो उस तरीके की पूरी ये प्रथा का पालन किया गया है। अभी पूजन हो गया, अर्घ दे दिया गया। मनमीत, महिलाएं व्रत रखती हैं, पुरुष कैसे सहयोग करते हैं इसमें, उनसे भी पूछे। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन पुरुष कैसे सहयोग करते हैं इसमें? उसका पूरा सहयोग होता है। जो प्रसाद लेकर के जाना है ये घाट तक, ये सब पुरुष के ही जिम्मे रहता है और बिना पुरुष के सहयोग से तो हो ही नहीं पाएगा। ये व्रत है सूर्य उपासना का जी। तो आप ये डलिये में पूरा प्रसाद वगैरह रखा हुआ है? जी, पूरा प्रसाद रखा हुआ है। इसमें अगरौटा रखा हुआ है, कई तरह के फल रखे हुए हैं, नारियल रखा हुआ है और जो सबसे मुख्य प्रसाद होता है अगरौटा बोला जाता है उसको बिहार में, वो रखा हुआ है। आटे का बनता है और घी के साथ तला जाता है उसको। स्वाति देखिए, वो एक बार तस्वीर आपको दिखाएंगे हम कि ये किस तरीके से अब व्रत जब पूर्ण हुआ है तो ये महिलाएं अब अपने घर की ओर वापस जाने लगी हैं। आपका व्रत पूरा हो गया जी, अर्घ दे दिया आपने जी। कैसे दिया आपने अर्घ और क्या मान्यता मानी आपने? मान्यता मानी थी, वो पूर्ण हो गया। हाँ, आप भी व्रत रही हैं? नहीं, हम व्रत नहीं थे, बस वैसे अर्घ देते हैं। मनोकामना है हमारी भी, जो पूरा करेंगे छठी मैया तब देंगे। मनमीत, देखिए 4 दिवसीय ये महापर्व होता है, व्रत होता है। जो व्रती महिला आपके साथ मौजूद है, जिनसे आपने सबसे पहले बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जरा पूछिए कैसे नहाए खाए खरना में वो तमाम विधि विधान करती हैं और आज क्या विधि विधान होता है भगवान भास्कर के पूजन अर्चन करने के बाद। निश्चित स्वाति, देखिए आज क्योंकि भगवान भास्कर का जिस तरीके से पूजन किया है, आज का क्या विधि विधान है? क्योंकि देखिए 4 दिन का पूरा ये व्रत है, सबसे कठिन व्रत माना जाता है। आज का विधि विधान यही है, सुबह आते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, जल में खड़ा होकर के सूर्य भगवान के इंतजार होता है। सूर्य भगवान के इंतजार करके जब निकलते हैं तो जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद पूजा अर्घ दिया जाता है। अर्घ दे करके तब हम लोग घर जाते हैं। अच्छा, अर्घ देने के बाद ये पूरा व्रत पूर्ण होता है, फिर कुछ खाती हैं? तब खाया जाता है, तब जल पिया जाता है। ये प्रसाद का बड़ा महत्व होता है क्योंकि विभिन्न तरीके के प्रसाद होते हैं इसमें। हाँ, तो इसका छठ का व्रत का प्रसाद जो है बहुत महत्व है। बिल्कुल, देखिए छठ के प्रसाद का बहुत महत्व है। आप बने रहिए मनमीत, जरा हम पटना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ज्योति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अच्छा ज्योति, इस प्रसाद को बनाने में भी बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। ये 4 दिवसीय महापर्व जहां पर महिलाएं, पूरे घर के परिवार के लोग शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। आज जब भगवान भास्कर की पूजन अर्चन हो चुका है, कुछ महिलाएं आपके आसपास भी नजर आ रही हैं, अगर उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, आज पूजन अर्चन करने के बाद जब वो घर जाती हैं, प्रसाद वितरित करती हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से फिर इस व्रत के पारण के लिए खाया जाता है? शुद्धता की जहाँ तक बात है, वो जो लास्ट लिमिट होती है शुद्धता की, वो इस छठ व्रत में पालन किया जाता है और इसमें घर परिवार और पुरुष महिला सबका सहयोग होता है। हम इनसे जानना चाहेंगे, ये व्रत की हुई हैं, सॉरी, इसमें कहा जाता है या फिर जो सब लोग जानते हैं देखते हैं कि बहुत साफ सफाई की जाती है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई होती है। और प्रसाद बनाने में जो व्रत भी करती हैं आप लोग, प्रसाद भी बनाती हैं, मतलब उपवास भी होता है, मेहनत भी होता है। बहुत मेहनत होता है, बहुत काम होता है। अच्छा, व्रत फिर भी हम लोग को कोई पता नहीं चलता है। व्रत अब पूर्ण हो चुका है, उसके बाद ये व्रत तोड़ती कैसे है? ऐसे है, हम लोग अभी प्रसाद खाएंगे, प्रसाद खाने के बाद पारण का खाना खाएंगे सारा। उसमें क्या होता है? उसमें खाना कढ़ी चावल सब बनता है, सब्जी 5 किस्म का सब्जी बचका सब बनता है। अच्छा, बिहार में कढ़ी चावल जो बिहार का भोजन होता है, जो पकौड़े, वो बिल्कुल देखिए, और तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। अजय राय पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जो पूजन अर्चन करते हुए छठ महापर्व के अवसर पर नजर आ रहे हैं। तमाम व्रती महिलाएं भी देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तस्वीरों में पूजन अर्चन करते हुए, माँ छठी की आराधना करते हुए, साथ ही साथ भगवान भास्कर को नमन करते हुए नजर आए। तो अजय राय अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं।
भगवान भास्कर को। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। पूजन अर्चन करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पूर्वांचल के क्षेत्र की बात हो, बिहार के क्षेत्र की बात हो, झारखंड की बात हो, ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है इन तमाम क्षेत्रों में। लेकिन क्योंकि इन क्षेत्रों के लोग अलग अलग जगहों पर भी बसे हुए हैं, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, और यही वजह है कि छठ महापर्व की धूम देश के साथ ही साथ विदेशों में भी देखने को मिलती है। अलग अलग तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त आपके आसपास क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? व्रती महिलाएं वहां से या अर्घ देने के बाद भगवान भास्कर को वहां से निकलती हुई नजर आएंगी। अगर कुछ लोग जो दलिया लेके जा रहे हैं उनसे भी बातचीत आप कर सकें। देखिए स्वाति, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनसे बात कर सकें, लेकिन 36 घंटे का व्रत पूर्ण करने के बाद अब आप देखिए कि जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अभी घर नजर आ रहा है। फिर भी देखिए कुछ लोग जो हैं यहाँ पर पूर्ण करके व्रत निकले हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। और देखिए कुछ लोग हैं मेरे साथ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी आ जाइए साथ में। अभी व्रत पूर्ण हो गया है, परिवार ने पूजा कर ली है, किस तरीके से आपने पूजा की, किस तरीके से अर्घ दिया घर में, और अभी घर पर जाके क्या क्या तैयारियां करेंगे? घर पे अभी प्रसाद बांटना है दोस्त। अच्छा, घर पे प्रसाद बांटना है, बाकी मम्मी ने अर्घ वगैरह दिया, बहुत अच्छे से दिया। अच्छा, घर पर कितने लोगों ने कौन कौन व्रत रखता है? क्या इसमें ये कहा जाता है कि जो घर के बड़े होते हैं वो व्रत रखते हैं, बाकी महिलाएं अर्घ देती हैं? हम महिलाएं भी रखते हैं, पुरुष भी रखते हैं, सभी रखते हैं इसमें बहुत। अच्छा, इस डलिये में क्या क्या होता है? इसमें ठकुआ होता है, काफी आइटम होते हैं जो बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये होता है कि ये डलिया घर पे खुलेगी, यहाँ भी खुल जाएगी? नहीं, घर पे ही खुलेगी दोस्त। देखिए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, और देखिए स्वाति, अभी तक जिस चीज का इंतजार था, लेकिन अब अर्घ देने के बाद ये आपको ये तस्वीरें और ज्यादा आपको दिखती आएंगी। आप मुझे बताइए किस तरीके से भी आपने पूजा की है, क्या मांगा है भगवान सूर्यदेव से? भगवान से ये मांगा है कि हमारे परिवार में सुख बना रहे, शांति बना रहे, है ना। देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आपसे भी जानना चाहूंगा। अभी देखिए ये सिंदूर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। और बिहार में कहते हैं कि पूर्वांचल हो, बिहार हो, थोड़ा सा आप भी आ जाइए। या ये जो सिंदूर है इसका बहुत महत्व है। मुझे एक बात बताइए, अभी जब आपने पूजा की भगवान सूर्यदेव से, छठी मैया से आप लोगों ने क्या मांगा? क्या आप लोग एक ही साथ हैं? जी हाँ, ये मेरी मम्मी है। अच्छा, और देखिए स्वाति, ये बड़ी मनमोहक तस्वीर है कि माँ और बेटी दोनों ने ही यहाँ पर पूजा की है, दोनों ही व्रत करके निकले हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने क्या मांगा है? क्या आपने भी व्रत रखा हुआ है? नहीं, हमने ये मांगा है, छठी मैया बहुत मतलब शक्तिशाली हैं, तो इसीलिए हमने ये मांगा कि हमारे परिवार सब एक साथ रहे और हम लोग सब मिलजुल कर इसी तरह छठ मनाते रहे। हमारा सबसे बड़ा त्योहार है ये। अच्छा, देखिए ठेकुआ का प्रसाद होता है या फिर दूसरे महाप्रसाद होते हैं, किस तरीके से उनकी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है? और ये भी कहा जाता है कि जो पहले के 3 दिन होते हैं उसमें प्रसाद का वितरण नहीं होता है, प्रसाद किसी भी प्रकार से खंडित ना हो पाए या किसी भी प्रकार से उसको मतलब प्रसाद को जूठा ना हो पाए, इसकी भी बड़ी ध्यान रखी जाता है। क्या क्या और आप लोग सावधानी बरतते हैं पूजा से पहले? बिल्कुल सर, बच्चे जैसे पास हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आसपास नहीं लिए जाते हैं क्योंकि बच्चे बिल्कुल। देखिए, शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। मोहित, आंचल मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त जो व्रती महिलाएं हैं अर्घ देकर वापस लौटती हुई भी नजर आ रही होंगी। कुछ लोगों से अगर आप और बातचीत कर सके इस महापर्व को लेकर, क्योंकि समापन हो चुका है, किस तरह से उनके मनोभाव नजर आ रहे हैं और अब आगे की क्या प्रक्रिया विधि विधान रहने वाला है इस व्रत का? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए अभी जो व्रती हैं वो पूजा पाठ कर चुके हैं और जल नदी से बाहर निकलकर वो घर वापसी कर रहे, तो दिखा रहे तस्वीर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोग दौरी लेकर जा रहे हैं, जो सामान लेकर आए थे सूर्य भगवान को अर्पित करने के लिए, प्रसाद जो चढ़ाने के लिए लेकर आए थे वो हाथ में लेकर अपने अपने वापसी कर रहे हैं। तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि देखिए लोग वापसी अपने अपने घर पे कर रहे हैं। आंटी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, 4 दिनों का व्रत था, कैसा लगा, क्या कहेंगी? मेरा उपास नहीं था। अच्छा, आप क्या कहेंगी, कैसे व्रत? जिन्होंने अर्घ दिया उनसे पूछें जी। मेरी वाइफ थी, 4 दिन का व्रत था। ये मामूली व्रत नहीं होता, ये वो सूर्य देव के वजह से आदमी, सूर्य देव के आदमी से इंसान पूरा कर पाते। ये मामूली व्रत नहीं होता है। 4 दिन यानी मान लीजिए बेगर दातुन, बेगर ब्रश, 4 दिन आदमी बेगर पानी कैसे रहता है? ये आदमी की बस की बात नहीं है, एक साधना है,
ये साधना से बढ़कर और कुछ नहीं। आपकी पत्नी व्रत थी, आपने किस तरीके का सहयोग किया है उन्हें? हमसे जो हुआ मार्केटिंग, उनको जो चाहिए कम से कम बाहर दौड़ना पड़े, कम से कम बाहर दौड़ना पड़े उनको, क्योंकि पब्लिक दौड़ेगा तो पब्लिक को प्यास लगेगी। देखिए आरती, यहाँ पे पुरुषों ने भी महिलाओं को काफी सहयोग किया है, क्योंकि ये 4 दिन का व्रत होता है। हमारे साथ ये मौजूद है। 4 दिन का व्रत था, पहले दिन नहान खान खरना और 2 दिन उपवास। कैसे ये व्रत है और क्या इसकी विधि विधान है? ऊपर वाले की श्रद्धा है और हम सोचते हैं कि जब ना हमारी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन सबसे ऊपर वाले हमको सपोर्ट करते हैं। माँ किस तरीके की, देखिए प्रसाद बनाना होता है और उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। साफ सफाई से के प्रसाद बनाना हम लोग इतने खुशी से करते हैं ना, थकान तो हमको ऐसे लगता है पता ही नहीं है। इसके दूसरे दिन क्या होने वाला है वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन 4 दिन तो हम लोग थकान समझते ही नहीं है। भले लिफ्ट बंद हो, ऊपर नीचे हम 1 मिनट की देरी नहीं बिल्कुल आंचल, देखिए जो मनोभाव है श्रद्धालुओं के वो देखते ही बन रहे हैं। और देखिए महिलाओं के साथ पुरुषों का भी, पूरे परिवार का सहयोग होता है इस महापर्व में, महाव्रत में, और हर कोई अपनी भागीदारी इस महापर्व में जरूर सुनिश्चित कराता है और ये हर किसी का फर्ज भी है। कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। हेमा मालिनी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। आंचल, आप बने रहिए हमारे साथ, ये खास तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं। तो इस महापर्व की तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विमलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त आप बनारस के 84 घाटों पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिस घाट पर है वहां का क्या नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है और क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए वहां पर की गई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं सबसे पहले वाराणसी का ये घाट का नजारा आपको दिखला रहा हूँ कि घाटों पे किस प्रकार की भीड़ है। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक पूरी की पूरी भीड़, प्रति महिलाएं, उनके संग परिवार के लोग आए हुए, ये सारे लोग पूजन पाठ कर रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग पूजा पाठ करने के बाद अब घर जाने के प्रस्थान की तैयारी में है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या रहा है इस बार इनकी तैयारी। आप लोग जो आज आई हैं यहाँ पे पूजन पाठ के लिए, क्या मन्नत रहा है तथा कितना कठिन व्रत है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो कहाँ से आई आप? मैं बस 13 साल बाहर रही और अभी तो मैं आई थी इंडिया में। ये था बहुत अच्छा। कितना बिल्कुल, देखिए विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं भारत में इस महापर्व को मनाने के लिए। जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि देवनगरी बनारस है, बनारस के घाट हैं और ये कहा जाता है कि हर देवी देवता बनारस में विराजमान होते हैं। और आज छठी मैया की पूजन अर्चन जो है बनारस में किया जा रहा है। भगवान भास्कर को खुश किया जा रहा है, प्रसन्न किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए बनारस के घाटों से सामने निकल कर आती है। तो ये तस्वीरें विमलेंद्र मेरे सहयोगी लगातार पहुंचा रहे हैं और इस तरह का नज़ारा होता है बनारस के घाटों का, जहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और लोग पूरी रात इंतजार करते हैं। जब बीते कल भगवान भास्कर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया था, उसके बाद पूरी रात लोग घाटों पर बैठते हैं और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ यहाँ से वापस निकलते हैं अपने अपने गंतव्यों के लिए, घरों के लिए। विमलेंद्र बने रहिए। मनमीत के आसपास काफी देर से बहुत सारे लोग मौजूद है, कुछ व्रती महिलाएं भी मौजूद हैं। मनमीत, क्या कुछ उनके मनोभाव जब ये 4 दिवसीय तपस्या पूर्ण हुई, भगवान भास्कर की आराधना किस तरह से उन्होंने की, छठी मैया को किस तरह से मनाया? स्वाति, देखिए सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता है, ऊर्जा का स्रोत है। आप जब से इन्होंने जो भगवान सूर्य की आराधना की, सूर्य का दर्शन किया, अर्घ दिया, आप देखिए चेहरे में एक अलग लालिमा देखने को मिल रही है। आप बताइए, एक जो मधुर गीत जो गाया जाता है छठ पूजन के लिए, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। 3 दिन के भूखले तेरे आवा, तेरे आ जल में खड़े, थरे थरे कपेला बदनिया, ओठा गैले कुमिला, साजई गोड़ हमल गबो, बोरे मंगबो जरूर, बोरे मंगबो जरूर, सात ही
दियवा मंगबो जरूर, दियवा मंगबो जरूर। अच्छा, एक चीज और है कि क्योंकि अब व्रत पूर्ण हो चुका है, संपन्न हो चुका है, तो अब जाकर किस तरीके से इस व्रत को जब पूरा होता है तो फिर घर जाके भोजन प्रसाद ग्रहण किया जाता है, कैसे आप क्या करेंगे आप? यहाँ से जाएंगे तो पहले पानी पियेंगे, अदरक उदरक डाल करके पानी पिया जाएगा, उसके बाद कुछ खाया हुआ जाएगा। आपने पूजन किया है? जी जी। तो किस तरीके से पूजन किया, क्या मनोभाव रहा यहाँ? हमारी मनोकामना कुछ मांगे थे, मन्नत की, तब से आज 11 साल जॉब मतलब छूट गई थी, तो 11 साल बाद मतलब 11 साल हो गया जॉब करते हुए, और वही मनोकामना अभी भी हमारे मन में है। वो इसी के लिए डेली हम जब भी सूर्य आता है छठ तो हम आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दोनों टाइम आते हैं और अर्घ्य भी देते हैं। कहाँ से आई आप? हम आए हरैया गजियापुर बस्ती से। तो स्वाति देखिए, ये दूर दूर से लोग यहाँ पर अयोध्या आए हुए हैं और इस व्रत को करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो अब व्रत पूर्ण हुआ है, मनोभाव बहुत अच्छा है, प्रत्यक्ष देवता सूर्य के दर्शन हुए हैं, ऊर्जा प्राप्त हुई है और जो भी मनोकामना के साथ इन्होंने व्रत रखा है वो सभी चीजें पूर्ण हो, ऐसा भाव है इनके मन में। बिल्कुल, देखिए मनोभाव यही होते हैं कि जो जिस मन्नत के साथ इस व्रत को रखा गया है वो व्रत जो है पूर्ण हो। मनमीत, साथ ही विमलेंद्र, ज्योति, आंचल और मोहित, आप पांचों का बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें, श्रद्धालुओं के मनोभाव हम तक पहुंचाने के लिए।